आज का वीडियो इतना जबरदस्त, इतना जोरदार है कि आपको मजा आने वाला है, क्योंकि कहानी के तौर पे सिखाऊंगा उन लोगों को जिनको खून की कमी बड़ी सताती है। और उससे भी मजेदार बात यह है कि दो फॉर्मूले बताऊंगा, एक बताऊंगा सर्दियों के लिए, एक बताऊंगा गर्मियों के लिए। और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये दोनों के दोनों फॉर्मूले जबरदस्त जोरदार काम करते हैं। राइट, तो खून की कमी बहुत सताती है। बहुत सारे लोग एचबी टेस्ट कराओ, हीमोग्लोबिन टेस्ट कराओ। हीमोग्लोबिन है क्या, स्टोरी के तौर पे सिखाऊंगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। और वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, शॉर्ट में बताऊंगा फटाफट से हीमोग्लोबिन क्या चीज है, उसको अगर वो कम हो जाए तो क्या होता है, कारण क्या है, और साथ में बताऊंगा दो जबरदस्त जोरदार फॉर्मूले। राइट, तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हीमोग्लोबिन को अप करने का क्या राज, क्या सीक्रेट और क्या वो दो जबरदस्त फॉर्मूले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। और आज का वीडियो है खून की कमी के ऊपर। राइट, तो खून की कमी क्यों होती है, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं। देखिए, खून की कमी के बहुत सारे कारण हैं। लेडीज में तो खासकर जब किसी को हैवी पीरियड्स हो जाते हैं, या फिर किसी आदमी को कोई चोट लग गई या सर्जरी हो गई उसकी, तो खून बहुत बह गया, उसका भी कारण है। चाय कॉफी जो लोग बहुत पीते हैं तो आयरन जो है उसकी एब्जॉर्प्शन बड़ी कम हो जाती है, ये एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है। भोजन जब भी आप खाते हैं तो शरीर को लगता नहीं है, उसके जो पोषक तत्व हैं वही नहीं शरीर को मिले, एज इट इज बाहर निकल गए, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो इस तरीके से बहुत सारे कारण हो जाते हैं कि जिसकी वजह से हमें खून की कमी हो जाती है। अब कमी हो गई है तो भैया अपने को यह भी पता होना चाहिए कि कमी बोली किसको जाती है, तो टेस्ट करके अपने को पता चलेगा कि कमी क्या है। तो अगर तो मेल्स हैं यानी पुरुष हैं, तो पुरुष जो हैं उनका जो लेवल है वो है 13.8 टू 17.2, और महिलाओं का जो लेवल है वो है 12.1 टू 15.1। ठीक है, तो ये अगर लेवल है तो बहुत बढ़िया। अगर ये 11 से नीचे नीचे चला गया तो समझ लीजिए ये खून की कमी है, यानी हीमोग्लोबिन कम है, एचबी। अब आप पूछेंगे हीमोग्लोबिन क्या है, इसकी बढ़िया स्टोरी टाइप से बताता हूं, मजा आ जाएगा, जिंदगी में नहीं भूलोगे, और नहीं भूलोगे तो जिंदगी में कभी कमी भी नहीं आएगी। हीमोग्लोबिन क्या चीज है वो बताता हूं आपको। आपके शरीर के अंदर है फेफड़े, फेफड़े हैं हमारे शरीर के एयरपोर्ट, और जो हीमोग्लोबिन है ना, ये है यहां का सुपर हीरो। ये सुपर हीरो जो है ना, ये अपनी गाड़ी में बैठता है और फेफड़ों के पास जाता है, हर वक्त हर रोज जाता है। हाँ जी फेफड़े जी, बताओ जी आज ऑक्सीजन कितनी आई है। तो फेफड़ा बोलता है, अरे भैया भर भर के आई है, ये बंदा बहुत लंबे लंबे सांस खींच रहा है, देखो कितनी भर भर के ऑक्सीजन आई है, जितनी आई है दे दो दे दो दे दो। तो सारी ऑक्सीजन अपनी गाड़ी में लोड करता है और पूरे शरीर में घूमता है। राइट, हर अंग के पास जाता है, हर सेल के पास जाता है, हर कोने कोने में ऑक्सीजन पहुंचाता है, सबको देता है। सबसे पहले किसके पास जाता है, दिमाग के पास जाता है, फिर किसके पास जाता है, हार्ट के पास जाता है, फिर मांसपेशियों के पास, फिर हड्डियों के पास, फिर जो 37 ट्रिलियन से ज्यादा सेल्स हमारे शरीर के अंदर हैं उन सब के पास जाता है कि भैया ले लो ऑक्सीजन, भर भर के ले लो, ताकि शरीर हष्ट पुष्ट और ऊर्जावान रहे। क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीजन की कमी रही तो फिर क्या होगा, चक्कर आएंगे, कमजोरी रहेगी। अगर दिमाग की तरफ ना गया अच्छा ऑक्सीजन तो सिर दर्द भी रह सकता है, हड्डियां कमजोरी महसूस करेंगी, थकावट, मांसपेशियों को नहीं मिलेगी ऑक्सीजन अच्छे से तो थकावट रहनी शुरू हो जाएगी, और हीमोग्लोबिन का स्तर जो है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। राइट, तो ऑक्सीजन इसलिए बहुत जरूरी है, और हीमोग्लोबिन हमारा सुपर हीरो है। अब जब ये ऑक्सीजन बांट लेता है तो उसको अचानक से नजर आता है, अरे भैया यहां तो कार्बन डाइऑक्साइड भी पड़ी है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। तो क्या करता है, ऑक्सीजन को सबको दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी गाड़ी में बिठाया दोबारा से फेफड़ों के पास, और फेफड़ों को देता है, भैया इसको बाहर निकाल दो। तो हम सांस के जरिए बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, फिर से हमने ऑक्सीजन ली, फिर से शरीर में पहुंची। राइट, तो इस तरीके से ये कंप्लीट सिस्टम है, इसको हमेशा याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं फॉर्मूले के बारे में कि इसके अंदर दो कौन से फॉर्मूले हैं जबरदस्त जोरदार। पहला फॉर्मूला सुनिए। पहले फॉर्मूले में आपने क्या करना है, काले चने बाजार से अच्छे बढ़िया क्वालिटी के लेके आइएगा। आधी कटोरी काले चने, बहुत बढ़िया कैपेसिटी है तो एक कटोरी ले लेना चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ी कटोरी नहीं, छोटी कटोरी एक, या फिर आधी कटोरी को रात को आप भिगो लीजिए। ठीक है, सुबह उठ के और उसको हल्का सा बॉयल कर लीजिए, हल्का सा, ताकि वो थोड़े नरम पड़ जाए। ठीक है, और जब आप उसको पानी के समेत बॉयल करेंगे ना तो उसका सूप भी बच जाएगा, जिसको कि आप थोड़ी देर बाद पी सकते हैं। राइट, और फ्रिज में मत रखिएगा, बाहर ही रखिएगा। तो आपने क्या किया, वो काले चने उबले हुए, और उसके अंदर आपने अनार आप आधी कटोरी अनार ले लीजिए।
और आधा चम्मच लीजिएगा काले तिल। अगर सर्दियां हैं, गर्मियां हैं तो फिर 1/4 चम्मच काला तिल और साथ में थोड़ा सा गुड़ ऊपर बुरकने के लिए, और साथ में आधा नींबू का रस। नींबू का रस डालना हो बहुत अच्छी बात, नहीं डालना हो तो भी चलेगा। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कीजिए और नाश्ते के तौर पे हर रोज सुबह आपने ये खाना है, ठीक है। और कुछ लोग कहेंगे चना गैस बनाता है, क्या करें? तो भैया चबा चबा के खाइए, चना बिल्कुल गैस नहीं बनाएगा, ठीक है। आपने चबा चबा के खाया, नाश्ते के बाद भी आपको लगे कि कुछ और खाना है तो तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद दोबारा से आप परोठे या जो भी रोटी या जो भी आप खाते हैं बेशक खा लीजिए, लेकिन इसको 1 महीना कीजिए। 1 महीने के बाद आप टेस्ट कराना और फिर बताना कि हीमोग्लोबिन का क्या स्तर है। खुद यहां लिख के भेजोगे कि सर जी 15 दिन के अंदर तो शरीर में जान आ गई, ऊर्जावान हो गई, क्योंकि घोड़ा भी वही छोले खाता है जो आपको मैं कह रहा हूं, घोड़े जैसा बना देगा ये आपको। ऐसा जबरदस्त नुस्खा है। और कोई अगर अनार मान लो बिल्कुल पसंद नहीं करता, उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन चने, गुड़, क्या बात है, घोड़ों की खुराक है। लेकिन फॉर्मूले के तौर पे मैंने आपको ये बता दिया, ये गर्मी सर्दी दोनों टाइम चल जाएगा, लेकिन सर्दी का आपको एक अलग से नुस्खा बताता हूं, ठीक है। ये एक चीज हो गई, सर्दी का नुस्खा सुनिए। उसमें आपको कुछ 4-5 चीजें जो चाहिए। सबसे पहली चीज है किशमिश, ठीक है। किशमिश लीजिए 50 ग्राम। फिर आप लीजिए खजूर, सर्दियों के लिए बता रहा हूं, खजूर लीजिए 50 ग्राम, ठीक है। सूखा आंवला ये लीजिए 50 ग्राम, ठीक है। और इसके अंदर काले तिल आधा चम्मच, ठीक है। और 4 चीजें होगी जी। इसके अलावा आप डालिए गुड़, गुड़ का पाउडर आप ये कर लीजिए, और 25 ग्राम अलसी, ठीक है। ये सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला के मिक्स करके एक मिक्सचर बना के एक एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच रात को सोते समय दूध के साथ। सुबह खाना खाने के 1 घंटे बाद ले लीजिए, चाहे तो खाना खाने से 1 घंटा पहले ले लीजिए, और ऐसे ही रात को खाना खाने के 1 घंटे के बाद रात को सोते समय ले लीजिए एज ए लास्ट आइटम। महीना भर कर लीजिए जनाब, और उसके बाद आप अपना चेक कराइए हीमोग्लोबिन, और फिर बताइएगा लेवल कहां पे पहुंचा। बहुत जबरदस्त तरीका है। और अगर आपको रेडीमेड उपाय बताइए चाहिए तो मैंने पहले भी खून बढ़ाने की एक वीडियो डाली हुई है, और आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने रेडीमेड उपाय बाजार से लेके आइए, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर किसी के पास समय नहीं है तो, राइट। तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और चाय कॉफी का थोड़ा ख्याल रखिए कि अगर आप बहुत ज्यादा पीते हैं तो बहुत कम कर दीजिए, जब तक कि आपका खून अच्छी तरह से बढ़ नहीं पाता। मैं आपको बता देता हूं कि चाय कॉफी ज्यादा पिएंगे, आयरन की एब्जॉर्प्शन कम होगी, तो फिर अल्टीमेटली रिजल्ट आने में देर हो जाती है। तो उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। पालक जरूर खाइए, अनार जरूर खाइए, चुकंदर जरूर खाइए। ये वो चीजें हैं जो जिनके अंदर आयरन भर भर के है। और एक वो चीज जो अभी तक किसी को नहीं पता, पूरे इंटरनेट पे किसी को नहीं पता, यूट्यूब पे भी कोई नहीं बताएगा, कि अगर आपको खून बढ़ाना हो तो सबसे बेस्ट चीज पता क्या है? पोहा। पोहे के अंदर आयरन की मात्रा भरपूर होती है, इस बात का ध्यान रखना। आप चाहे नेट पे जाके चेक कर लो, पालक से भी ज्यादा आपको आयरन पोहे में मिलेगा, राइट। तो पोहे का सेवन जरूर कीजिए, खाने में सुबह कर लीजिए, दोपहर को कर लीजिए, रात को कर लीजिए। पोहा खाएंगे तो खून डेफिनेटली बढ़ेगा, राइट। तो उम्मीद करता हूं वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस दुनिया के हर इंसान, सबका भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए हमेशा।